हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हमने इस ड्रैपिंग ब्लाउज़ को कैसे बनाया। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 में सीखा था कि ड्रैपिंग साड़ी कैसे हमने ड्रैप किया है, और फैब्रिक तो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया ही है कि कौन कौन सा फैब्रिक हमने यहाँ पर यूज़ किया है। इस वीडियो में भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि ये फैब्रिक कौन सा है और ये ब्लाउज़ को ड्रेप हमने कैसे किया है। इस ब्लाउज़ में हमने नेट का भी काम किया है। आप देख रहे हैं कि बैक में हमने पूरा नेट का काम किया है, और फ्रंट में भी हमने ड्रेप के नीचे जो अटैच किया है ये नेट ही है, और नेट को भी हमने डबल नेट यूज़ किया है। जो डिज़ाइन हमें दिया गया था वो ये डिज़ाइन है। क्लाइंट ने हमें ये डिज़ाइन दिया और इसी के अकॉर्डिंग हमने इस ड्रेपिंग साड़ी को बनाया है और ड्रेपिंग ब्लाउज़ को रेडी किया है। तो यहाँ पर हमने शिमर लाइक्रा यूज़ किया है। फैब्रिक सिमर लाइक्रा है, और जो अंदर लाइनिंग है वो नॉर्मल सेंटून का लाइनिंग हमने दिया है इसमें। और साड़ी में तो हमने ड्रैपिंग के लिए शिमर लाइक्रा ही यूज़ किया है, लाइनिंग में भी। और ब्लाउज़ में सिर्फ हमने अपर वाले पार्ट में यहाँ पे सेम कलर का जो सेंटून है वो यूज़ किया है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ड्रैपिंग में लेफ़्ट और राइट दोनों साइड अलग अलग ड्रेपिंग किया है। यहाँ देख रहे हो ना कि जो हमने राइट वाली साइड में ड्रेपिंग किया वो सबसे पहले किया है, और उसके बाद हमने लेफ़्ट में जो ड्रेप किया हुआ है वो पूरा मैंने शोल्डर से और राइट साइड तक कवर किया है। तो ये हमने धीरे धीरे करके यहाँ पर 1 बाय 1 करके प्लेट डाला और पूरे प्लेट को राइट साइड में कवर कर दिया। तो इस तरीके से आप भी अगर ड्रेपिंग ब्लाउज़ बनाना चाहते हो तो ड्रेपिंग ब्लाउज़ इसी तरीके से बनाओगे, और ये साइज़ के अकॉर्डिंग बनता है। ये ड्रैपिंग अगर आप ब्लाउज़ बनाएंगे तो आपके पास सेम साइज़ का डमी होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर बस्ट साइज़ 36 के अकॉर्डिंग ड्रेप किया, तो 36 के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे 10 नंबर डमी यूज़ किया है। तो अगर आप भी आपका भी जो साइज़ है वो हैवी होगा तो आपको 10 नंबर से ज़्यादा नंबर का डमी यूज़ करना होगा हैवी साइज़ के लिए। लेकिन हमने यहाँ पर 10 नंबर डमी यूज़ किया है क्योंकि हमारा जो साइज़ है वो 36 है। तो आप देख सकते हैं कि फ्रंट वाले पार्ट में हमने पूरा ड्रेप कवर कर दिया इधर तक। लेफ़्ट साइड में मैंने शोल्डर से स्टार्ट किया और राइट साइड में हमने पूरा इसको कवर कर दिया है। तो ये लाइक्रा का फैब्रिक है, और आपको पता है कि ड्रैपिंग जब लाइक्रा के फैब्रिक से करते हैं तो स्पेशली अगर हम ब्लाउज़ बना रहे हैं ड्रैपिंग में तो बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये हमारा कपड़ा स्ट्रेचेबल है और जो हमने अंदर वाली साइड लगाया है वो नॉन स्ट्रेचेबल है। तो यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट ड्रेपिंग रेडी हो गया है। ब्लाउज़ हमारा अपर वाला पार्ट रेडी है। अब हम यहाँ पे नीचे वाले पार्ट को रेडी करेंगे उसके बाद। तो इसके बाद हम यहाँ पे नेट भी लगाएंगे नीचे में, और पूरा बैक हमने नेट से ही कवर करना है। तो ये यहाँ तक का डिज़ाइन बनने के बाद एक बार हम आपको छोटे छोटे क्लिप्स में छोटे छोटे आइडियाज़ शेयर करेंगे कि जब आप यहाँ पे इस तरीके से ड्रैपिंग करेंगे और आपका स्ट्रेचेबल फैब्रिक है तो आपको ड्रेपिंग को हल्का लूज़ करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे टाइट करके करेंगे तो ये फॉल नहीं आएगा। क्योंकि मैंने एक बार ट्राई किया है इसको टाइट करके, मैंने यहाँ पे ड्रैपिंग किया तो ताकि मेरा जो लुक है वो अच्छा आए, लेकिन अच्छा आने के बजाय जो लुक था हमारा फ़ोटो के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा था। एक तो बात होती है कि हमारे पास जो दिया गया है, जो डिज़ाइन दिया गया है, क्लाइंट ने जो डिज़ाइन दिया है वो सेम हमें बनाना था। अपनी साइड से अगर हम बनाते हैं तो हम अपनी डमी पे चेक कर सकते हैं कि ऐसे अच्छा लग रहा है, वैसे अच्छा लग रहा है, या फिर हम इसको और कुछ नया लुक दें। लेकिन हमें अपनी साइड से तो इसमें कुछ करना ही नहीं था, अब नया लुक भी नहीं देना था। सेम हमें जो फ़ोटो दिया गया था उसके अकॉर्डिंग हमने इसको बनाया है। तो यहाँ पर अपर पार्ट हमारा पूरा रेडी हो गया है, और अगर आप भी इस टाइप का कुछ ब्लाउज़ बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा लूज़ फैब्रिक से बनाना होगा, तभी आपका ये वाला फॉल आएगा। और अब इसके बाद हमें यहाँ पे नेट को रेडी करना है, नेट को लगाना है। नेट को लगाने के बाद हम यहाँ पे जो पट्टियाँ हैं सेम फैब्रिक की पट्टियों को रेडी करेंगे। तो सेम फैब्रिक की जब आप पट्टियाँ बनाते हैं और हमारा लाइक्रा का फैब्रिक है तो बहुत मुश्किल से हम ये पट्टियाँ लगा पाते हैं, लेकिन हमने क्या किया है, पहले पट्टियों को बना लिया है। पट्टियों को बनाने के बाद हम यहाँ पर दोनों साइड में सिलाई लगा के
उसको रेडी करेंगे। तो अभी तो हम पट्टियाँ नहीं लगा रहे हैं, अभी पहले हमें नेट को अच्छे से सेट करना है। अभी मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ कि एक बार मैं ये चेक कर लेती हूँ कि सेम हमारा जो फोल है वो हमारी फ़ोटो के अकॉर्डिंग आया है या नहीं आया है। कुछ कुछ चेंजेस थे, वो चेंजेस इसलिए आए हैं क्योंकि क्लाइंट ने हमें कुछ चेंज करने के लिए बोला था। जैसा मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि उनको ये लेंथ भी ज़्यादा चाहिए थी क्योंकि उनका बस्ट साइज़ हैवी था, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मुझे जो ये लेंथ है अपर वाले पार्ट की ये थोड़ी ज़्यादा चाहिए। तो ज़्यादा होने के कारण हमारा थोड़ा सा डिज़ाइन में चेंज आया है। और उनको शोल्डर भी ओपन नहीं चाहिए था, शोल्डर पर भी उन्होंने स्ट्रिप लगवाया है और शोल्डर पे भी उन्होंने हमारी जो साड़ी है, ड्रेपिंग साड़ी, वो शोल्डर तक टच करवाई है, जैसा कि आप फ़ोटो में देख भी रहे हैं वीडियो में। तो यहाँ पे हमने डबल नेट किया है क्योंकि मैंने सिंगल नेट पहले लगा के देखा था, तो सिंगल नेट बहुत ज़्यादा फाइन हो रहा था जो कि क्लाइंट को नहीं पसंद आ रहा था, इसीलिए हमने यहाँ पर नेट को डबल कर दिया है। तो पूरा नेट डबल करके हम पूरी डम्मी पे सेट करेंगे और सेट करने के बाद हम यहाँ पे छोटी छोटी पट्टियाँ बनाएंगे। मतलब हम फ़ोटो के अकॉर्डिंग दे रहे हैं पट्टियाँ, तो हमने यहाँ पे पट्टियों को ज़्यादा चौड़ा तो नहीं रखा, नॉर्मल विड्थ में हम यहाँ पे पट्टियों को रेडी करेंगे। तो नॉर्मल विड्थ के लिए मैंने यहाँ पर 1 इंच का स्ट्रिप 1 इंच का फैब्रिक कट किया था और कट करने के बाद यहाँ पे छोटी छोटी पट्टियाँ बनाई हैं इसी तरीके से। तो पट्टियाँ बनाने के बाद हम यहाँ पे पट्टियाँ लगा रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया है कि अगर आप साथ के साथ फोल्ड करेंगे तो वो ग्रेस नहीं आएगा, फिनिशिंग भी नहीं आएगा, क्योंकि एक तो हमारा नेट है, नेट भी हमारा थोड़ा स्ट्रेचेबल होता है और ऊपर से जो हम पट्टियाँ यहाँ पर अटैच कर रहे हैं वो पट्टियाँ हमारी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, क्योंकि हमारा फैब्रिक भी लाइक्रा का है। लाइक्रा के फैब्रिक बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल होता है और वो दोनों साइड से स्ट्रेचेबल था, इसीलिए हमने यहाँ पर पहले पट्टियाँ बना ली हैं। नेट के ऊपर निशान लगाएंगे, निशान लगाने के बाद हम यहाँ पे पट्टियों को उस निशान के ऊपर ही लगा के स्टिच करते रहेंगे। तो फ्रंट वाला पार्ट और बैक वाला पार्ट, दोनों पार्ट पे आपको इसी तरीके से करना है, इसी तरीके से लगाना है। और उसके बाद जो अपर वाला पार्ट हमने बना के रेडी कर लिया था उसको हमने डमी से उतार लिया है और डमी से उतारने के बाद जो पट्टियाँ लगा के नेट को रेडी किया है उसके साथ हम इसको अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर हम अब सेंटर से सेंटर मिलाकर नेट को और ब्लाउज़ को दोनों को जॉइंट कर रहे हैं। तो जॉइंट करने के बाद हम इसमें बैक में जिप अटैच करेंगे। जिप अटैच करने का हमारा जो मेथड है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है जैसे नॉर्मल हम जिप लगाते हैं। यहाँ पर हमारा पूरा ड्रेस रेडी है एवरीवन। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। टेक केयर, बाय बाय।